Hello guys, welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 34 and 35। अब तक हम देखते हैं वाचिंग और श्रूफोंग डीटी डिवाइसेस को इकट्ठा करने के लिए निकल जाते हैं। वो अपने सफ़र पर एक शहर में आ रुकते हैं जहां लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पानी में लालटेन जलाने वाला त्यौहार मना रहे होते हैं। वाचिंगो भी पानी में एक लालटेन डालकर अपने माता पिता की सोल के लिए प्रे करती है। बाद में वो श्रूफोंग से पूछती है कि उसने लालटेन क्यों नहीं जलाई। श्रूफोंग बोलता है क्योंकि उसका कोई परिवार ही नहीं है। वाचिंगो बोलती है परिवार तो सबका होता है, फिर चाहे अब वो हमारे साथ इस दुनिया में ना हो। श्रूफोंग बोलता है मेरा नहीं है क्योंकि मैं एक पत्थर से जन्मा हूँ। वाचिंगो बोलती है कोई पत्थर से कैसे जन्म सकता है। श्रूफोंग हंसने लगता है और बोलता है तुम्हें सच में विश्वास हो गया था, मैं तो मजाक कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहां डोंगफंग आ जाता है और उन्हें बताता है कि उसने उनकी मदद करने के लिए महल से कुछ दिनों की छुट्टी ली है। अगले दिन वाचिंग और श्रूफोंग पैंगलाई आइलैंड में जाकर सैक लीडर नी के पास आकर बोलते हैं कि उनके लिए ऑनरेबल सुपीरियर की तरफ से इम्पोर्टेंट लेटर आया हुआ है। जैसे ही वो लेटर खोलते हैं तो पन्ना बिल्कुल खाली होता है और वाचिंग को तुरंत उस पर अब्जॉर्ब द सोल मेथड का इस्तेमाल करती है, लेकिन उस पर उसका कोई असर नहीं होता। तब वो फैंटेसी ड्रीम बेल निकाल कर बजाने लगती है और सैक लीडर नी को डीटी डिवाइसेस को सुरक्षा कवच खोल देने को बोलती है। उसके बाद वो उनकी बॉडी के अंदर जाकर प्रोफाउंड ट्रांजिट मोती ले लेती है और वहां से चली जाती है। वहीं छिपकर खड़े कस्टोडियन ऑफ लॉ सब कुछ देख रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ सर्वेंट्स कमरे में आते हैं तो उन्हें सैक लीडर नी मरे हुए मिलते हैं। सारे सैनिक वाचिंग और श्रूफोंग को बाहर जाने से रोक देते हैं और सैक लीडर नी की मौत का जिम्मेदार उन्हें ठहराते हैं। तब वाचिंग उनसे लड़ाई रोकने के लिए दोबारा फैंटेसी ड्रीम बेल बजाती है और श्रूफोंग के साथ वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मोयान बाइजुआ को नया डिसाइपल चुनने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है वो अपनी ज़िंदगी में केवल एक ही डिसाइपल लेगा। फिर वो बोलता है कि वो कुछ दिनों के लिए चांगलियो से बाहर जा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि मोयान कुछ समय के लिए चांगलियो की सेक पोजीशन संभाले। वाचिंग और श्रूफोंग डोंगफंग के पास वापस आते हैं और सारी बात बताते हैं। डोंगफंग बोलता है कोई जानबूझकर तुम्हें फंसाना चाह रहा है, लेकिन इस वक्त हम अपने कदम पीछे नहीं ले सकते। हमें आगे का प्लान जल्दी ही बनाना होगा। अगले सीन में पाइजुआ की तबीयत बहुत खराब होती है और जीजुन आकर उसे दवाई खिलाती है। तभी सी आकर बताता है कि वाचिंगो ने सैक लीडर नी को मार डाला और प्रोफाउंड ट्रांजिट मोती को चुरा दिया है। ये सुनकर पाइजुआ बहुत हैरान हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। बाद में नी मेंटियन थ्री ऑनरेबल वंस के आगे घुटने टेक कर अपने पिता की मौत के लिए न्याय मांगती है। बाइजुआ बोलता है वो बिना जांच पड़ताल के वाचिंगो को खूनी नहीं साबित कर सकता। ऊपर से ये 3 सेक्स को इन्वॉल्व करता है, चैंगलियो, पैंगली और माउंजू। नी मेंटियन को लगता है कि ऑनरेबल सुपीरियर वाचिंगो को फेवर कर रहे हैं और वो गुस्से में बोल देती है क्या आप चैंगलियो के सेक लीडर बनने के काबिल भी हो? बिल्कुल नहीं। बाइजुआ बहुत शांत होकर उसका रिप्लाई देता है और बोलता है मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। अभी के लिए तुम पैंगलियो वापस जाकर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। चैंगलियो न्याय जरूर करेगा। वो सी को स्काई माउंटेन जाकर डीटी डिवाइसेस की सुरक्षा बढ़ा देने को बोलता है। बाइजुआ वहां से वापस आकर तुरंत अपने डीटी डिवाइसेस चेक करता है, लेकिन वो गायब होते हैं। वो गुस्से में आकर वाचिंगो का लाया हुआ हार्ट ब्रोकन फ्लावर वाला गमला तोड़ देता है। दूसरी तरफ वाचिंगो और डोंगफंग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कैसे स्काई माउंटेन से मिस्टीरियस सबड्यूड रूलर चुराएं। तभी वहां पैलवियन मास्टर के असिस्टेंट ल्यू क्यू आ जाती है और बोलती है उसके मास्टर ने उसे उनकी मदद के लिए भेजा है। वो उन्हें अपने साथ डीटी डिवाइस वाले टावर में ले जाती है। वहीं थोड़े आगे जाने पर उन पे तीरों का हमला होने लगता है, पर वो किसी तरह उस ट्रैप से बचकर निकल जाते हैं। अब उन्हें ऐसे ही 8 और ट्रैप्स पार करने होते हैं। जीजुन पूरी किताबें छान मारती है ये देखने के लिए कि वाचिंग को डीटी डिवाइसेस का करना क्या चाहती है। तब उसे एक किताब में फ्लेमिंग क्रिस्टल के बारे में पता चलता है। आगे वाचिंगो और बाकी तीनों पे काली परछाइयों से हमला होता है। वाचिंगो प्रोफाउंड ट्रांजिट मोती निकालकर उन परछाइयों को भगा देती है। जीजुन बाइजुआ के पास वाचिंगो के बारे में बताने आती है, लेकिन वो अपने कमरे में बेहोश होता है। वो और शेंग तुरंत उसे आइस बेड में लेटा देते हैं और ली मैंग से किसी को भी अंदर आने से रोकने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ वाचिंग आगे बढ़ रही होती है, तभी उनके सामने उन्हीं के जैसे दिखने वाले मिरर इमेज आ जाते हैं और वो उनके साथ लड़ने लगते हैं। तभी वाचिंग को सिंपैथाइज लाइफ स्वॉर्ड निकालकर
उनकी मिरर इमेजेस को ख़त्म कर देती है। 7 मर्डर फ्रैक्शन में ये टियन कस्टोडियन ऑफ लॉ से बोलता है, आप जीनियस हो जो हुआ चिंग को सैक लीडर नी की मौत के इल्जाम में फंसा दिया। जब उसके पास पूरे 10 डीटी डिवाइसेस इकट्ठा हो जाएंगे तब हम उससे वो लेकर ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स खोल देंगे। फिर कस्टोडियन ऑफ लॉ होली रूलर के पास आते हैं और उन्हें सारी खबर देकर बोलते हैं, ये हमारे लिए बिल्कुल सही समय है डीटी डिवाइसेस को चुराने का, पर वो ऐसा करने से मना कर देता है। वाचिंगो और बाकी सभी 9th राउंड में पहुंच जाते हैं जहां मिस्टीरियस सबड्यूड रूलर की रक्षा एक भयानक बीस्ट कर रहा था। वाचिंगो रूलर ले लेती है और डोंगफांग की तरफ फेंकती है, जिससे वो बीस्ट डोंगफांग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तब तक लू क्यो उसके सामने आ जाती है और वो बीस्ट उसे पकड़ देता है। वाचिंगो अपनी खून की बूंद उस बीस्ट पर डाल देती है, जिससे वो बीस्ट सील हो जाता है। डोंगफांग तुरंत लू क्यो को पैलविन ऑफ स्ट्रेंज डीके लेकर चलने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देती है और वाचिंगो से बोलती है, मैंने आज तक तुमसे ढंग से बात नहीं की क्योंकि मुझे लगता था कि तुम पैलविन मास्टर को अपने भाग्य की वजह से संकट में लाओगी, पर मुझे आज एहसास हुआ है कि तुम अब भी वैसे ही हो जैसी पहली बार थी जब तुम गाजरों को लेकर आई थी। डोंगफांग बोलता है, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? वो एक ताबीज उसे पकड़ाकर बोलती है, ये मेरे पैलविन मास्टर को दे देना। फिर वो मर जाती है। तभी वहाँ सैक लीडर येन और उनके सैनिक आ जाते हैं। वाचिंगो नो रिटर्निंग स्टोन का इस्तेमाल करके वहाँ से निकल जाती है। सैक लीडर येन उसका पीछा करते हुए टावर के ऊपर आ जाते हैं। तब उन्हें साचिन वो मिलते हैं जो वाचिंगो के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि वो वहाँ से जा चुकी है तो वो भी वहाँ से चला जाता है। चैंगलियो में मोयान आइस रूम के अंदर जबरदस्ती घुस जाता है और बाइजुआ के पल्स चेक करने लगता है। जीजुन कहती है, इस समय हम सब केवल मिलकर बाइजुआ को अपनी ताकत ही दे सकते हैं। तीनों ऐसा ही करते हैं और बाइजुआ थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है। पैलविन ऑफ स्ट्रेंज डीके में डोंगफांग अपने जादू से बनाए हुए पैलविन मास्टर से लू क्यो का अंतिम संस्कार करवाता है। अगले दिन डोंगफांग बोलता है कि उन्हें बचे हुए 2 डीटी डिवाइसेस के लिए 7 मर्डर फ्रैक्शन जाना होगा, लेकिन वो कोर्ट का आदमी होने की वजह से वहां नहीं जा सकता, इसलिए आगे का सफर वाचिंगो और शूफोंग को अकेले ही तय करना होगा। बाइजुआ हार्ट ब्रोकन फ्लावर को पकड़कर हॉल ऑफ इमोशनलेस में बैठा होता है। तभी वहां जीजुन आ जाती है। बाइजुआ बोलता है, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तुम्हें सब कुछ जाने देना चाहिए। जीजुन कहती है, क्या तुमने कभी वाचिंगो का ख्याल अपने मन से जाने दिया है? अगर तुम अपने जीने की आस नहीं छोड़ते तो क्या तुम उसे अपने पास से दूर भेजते? बाइजुआ बोलता है, सही सही होता है और गलत गलत। जब भी वो गलती करेगी तो मैं वो ही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। जीजुन कहती है, तो तुमने ये फूल क्यों पकड़ा हुआ है? बाइजुआ बोलता है, ये फूल पहले ही मर चुका है। जीजुन उसे दवाई की बोतल दिखाकर बोलती है, ये एंटीडोट जाने से पहले वाचिंगो ने मुझे अपने खून से बनाने को बोला था। क्या तुम ये सब कुछ जानने के बाद भी जाने दे सकते हो? बाइजुआ वो बोतल देखता है और उसे पकड़कर रोने लगता है। फिर वो हार्ट ब्रोकन फ्लावर अपने गार्डन में लगा देता है और बोलता है, अब से मैं तुम्हारा और ख्याल नहीं रख सकता, तुम्हें खुद ही अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करना होगा। पैंगले सेक में नीमेंटियन को नया सेक लीडर बनाया जाता है और वो वाचिंगो से बदला लेने के लिए फॉरबिडन बुक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। शूफोंग और वाचिंगो 7 मर्डर फ्रैक्शन आ जाते हैं, लेकिन ये टियन बोलता है होली रूलर यहाँ नहीं है। वो अपने राक्षसों को उन पर हमला करने को बोलता है, लेकिन तब तक होली रूलर की प्रोटेक्शन वहाँ आ जाती है और वो बोलते हैं, अगर किसी ने वाचिंगो को अंदर आने से रोका तो वो मारा जाएगा। वाचिंगो अंदर आकर बैनिश इमॉर्टल अम्ब्रेला मांगती है। साचिन वो बोलता है, वो तो कस्टोडियन ऑफ लॉ कुछ दिन पहले ही लेकर ईस्टर्न सी की तरफ गए हैं। वो एक शहर में कुछ बोलता है और वाचिंगो से कहता है, ये तुम उसे दे देना, फिर वो तुम्हें डीटी डिवाइस देने से मना नहीं कर पाएगा। सी बाइजुआ के कमरे में आता है, लेकिन वो वहाँ होता ही नहीं है। वो साचिनमो के पास आकर वाचिंगो के बारे में पूछता है। होली रूलर बोलते हैं कि वो बैनिश इमॉर्टल अम्ब्रेला लेने के लिए ईस्टर्न सी जा चुकी है। बाइजुआ वहाँ से तुरंत निकल जाता है। उसके जाते ही जीजुन भी वहाँ बाइजुआ के लिए पूछते हुए आ जाती है। वो बोलता है वो ईस्टर्न सी की तरफ जा चुका है, तो जीजुन भी वहाँ चली जाती है। सी सभी सैक लीडर पे आकर बताता है कि ऑनरेबल सुपीरियर गायब हो चुके हैं। मोयान बोलता है कि आज से मैं कुछ समय के लिए सैक लीडर की पोजीशन लूँगा। वो ऑर्डर देता है कि सारे डिसाइपल वाचिंगो को पकड़ने के लिए तुरंत तैयार हो। वाचिंगो और शूफोंग ईस्टर्न सी पहुंचकर कस्टोडियन ऑफ लॉ को बैनिश इमॉर्टल अम्ब्रेला और डिवाइन कॉल्ड्रॉन देने को बोलते हैं।
वो बोलता है डिवाइन कॉल्डन तो कुछ समय पहले जीजून लेकर चली गई थी। वाचिंगो उसे होली रूलर का दिया हुआ शेल देती है। पहले तो कस्टोडियन ऑफ लॉ समय बिताने के लिए उन्हें बातों में फंसाने लगते हैं, लेकिन बाद में उसे बैनिश इमॉर्टल अम्ब्रेला दे देते हैं और बोलते हैं मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरे पास वापस ज़रूर आओगी। वो दोनों जीजून को ढूंढने जाते हैं, लेकिन तब तक जीजून खुद ही वहां आ जाती है और डिवाइन कॉल्डन देखकर बोलती है तुम जो अब यहाँ तक पहुंच ही गई हो तो अपना मकसद पूरा करो। वो दोनों एक छोटे से आइलैंड में उतरकर सारे डेटा डिवाइसेस अरेंज कर देते हैं। श्रूफोंग बोलता है चाहे पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझे और तुमसे नफरत करे, फिर भी क्या तुम ये करना चाहती हो? वाचिंगो बोलती है पूरे दिल से। श्रूफोंग बोलता है अपना आज का डिसीजन याद रखना और भविष्य में चाहे कुछ भी हो उसका पछतावा मत करना। फिर वो उसके गले से ताबीज मांगता है और सारे डेटा डिवाइसेस को उससे कनेक्ट करने लगता है। तभी वहाँ पाइजुआ भी आ जाता है, लेकिन उसके उन तक पहुँचने से पहले ही कस्टोडियन ऑफ लॉ उस पर हमला कर देता है और उसे कैद कर देता है। वाचिंगो श्रूफोंग से पूछती है आखिर वो कर क्या रहा है। जब वो कुछ नहीं बोलता तो वो उसे रोक देती है। तब श्रूफोंग अपने सीने में बना हुआ ताबीज़ का दूसरा हिस्से का निशान दिखाता है और बोलता है मैं कुछ नहीं हूँ। और यहीं पे एपिसोड 34 एंड 35 खत्म हो जाता है।